नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10 सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। मंडलायुक्त मनीष चौहान व आईजी अखिलेश कुमार ने शनिवार को सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का औचक निरीक्षण किया तथा उपस्थित आमजन से उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारी द्वय जिस समय तहसील पहुंचे तो वहां पर उप जिलाधिकारी सदर ध्यानचंद्र गुप्ता तथा पुलिस क्षेत्र अधिकारी नगर गौरव शर्मा द्वारा आमजन से उनकी समस्याओं की सुनवाई की जा रही थी। मंडलायुक्त श्री चौहान ने गत संपूर्ण समाधान दिवसों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों एवं उसके निस्तारण की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित आमजन से उनकी समस्याओं को सुना। संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों के समक्ष कुल 89 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें राजस्व के 68, विकास के 3, पुलिस के 15 तथा अन्य विभागों से संबंधित 3 मामले सम्मिलित थे। मौके पर अधिकारियों द्वारा 9 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया तथा शेष प्रकरणों को संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से निस्तारित किए जाने हेतु संदर्भित किया गया। सिर्फ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील मेहनगर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होगी। इन जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 64 मामले आए, जिसमें से 3 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 61 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंदर करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 37, पुलिस के 20, विकास के 3 एवं अन्य के 4 मामले शामिल रहे। यूपी मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का शुक्रवार को जनपद आगमन हुआ। अपने जनपद आगमन के दौरान उन्होंने शिबली एकेडमी का अवलोकन किया। अल्लामा शिबली नुमानी के जीवन कार्यों के साथ ही साथ शिबली एकेडमी के महत्व के बाबत हर एक जानकारी प्राप्त की। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे संस्थान के महत्व को समझा। इस दौरान मदरसों के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों के बाबत भी उन्होंने विस्तार से बताया। उसके पूर्व शिबली एकेडमी पहुँचने पर उनका जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। आजमगढ़ तो मैं बहुत आया हूँ, आज शिबली कॉलेज आया हूँ। ये बहुत ऐतिहासिक कॉलेज है, इसके बारे में बहुत सुन रखा था। तो आज देख करके कुछ सबक सीखूंगा, कुछ इबरत लूँगा, लोगों से मिलूँगा और यहाँ से जो चीज़ें ले जाऊँगा ज्ञान की, वो और जगहों पर इस्तेमाल करूँगा। इस मकसद से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे? इन लोगों से सुनना चाहते थे हम कि किस तरीके से अल्लामा शिबली साहब ने इतने बड़े कॉलेज को खड़ा किया, या उनकी जो इरादे थे एजुकेशन सेक्टर में काम करने का, उनके अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता के भाव थे, उन चीज़ों को पढ़ूंगा, समझूंगा, लोगों से सीख रहा हूँ, लोगों से पूछ रहा हूँ। और उसको ये आज वक्त क्या ज़रूरत है कि उनके विचारों पे चला जाए, उनके बातों को समझा जाए, तभी देश और समाज सुरक्षित रह सकता है। समाजवादी महिला प्रकोष्ठ को मजबूती देने के लिए पार्टी ने जिले की कर्मठ नेत्री भानुमति सरोज को प्रदेश सचिव बनाया है। समाजवादी महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव बनाए जाने पर शनिवार को सपा कार्यालय पर भानुमति सरोज का पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सपा नेत्री ने कहा कि जिले में महिला प्रकोष्ठ को और विस्तार देने की जरूरत है, इसलिए शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव का आभार प्रकट किया। कहा कि मैं पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी से काम करके महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में जोड़कर महिला प्रकोष्ठ को मजबूती प्रदान करूंगी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जिले की दोनों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी, जिसमें महिला प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक सीटें जीतेगी। कहा कि केंद्र में मोदी सरकार को हटाकर गठबंधन की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव ने कहा कि वर्तमान में महिलाओं का सबसे ज्वलंत मुद्दा महंगाई है। इससे हर महिला परेशान। हम महिलाओं के बीच जाकर बताएंगे कि 5 किलो राशन से कुछ नहीं होने वाला। गैस सिलेंडर और सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। महंगाई से सबकी कमर टूट चुकी है, इसलिए केंद्र से मोदी सरकार का हटना जरूरी है। आपको बता दें कि भानुमति सरोज पूर्व में भी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश सचिव रह चुकी हैं और वर्तमान में मेहनगर विधानसभा सीट से सपा विधायक पूजा सरोज की सास हैं। पहले तो मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों का
जैसे छात्र नेता रहे, योजना सभा के नेता शिशुपाल जी, सलंदर जी, जिला पंचायत सदस्य आशीर्वाद जी, बगल में बैठे हैं संचालन कर रहे हैं वेद प्रकाश जी, और हमारी बहनें गुड्डी जी हैं, सुनीता उपाध्याय जी हैं, हमारी बहू विधायक जी पूजा विधायक, और यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं सम्मान करती हूँ। यहाँ तक प्रदेश सचिव की बात है तो मैं बहुत दिनों से संघर्ष कर रही थी। अगली बार भी प्रदेश सचिव के रूप में हमने काम किया, इसके पहले जिला महासचिव के रूप में काम किया, वो पुनः फिर बनाए गए प्रदेश सचिव। तो हमें इसलिए बनाया गया है, जैसे महिला की आधी आबादी महिला की है, तो हमारा संगठन महिला संगठन अभी इतना विस्तार में नहीं है कि महिला संगठन को मजबूत किया जाए, लेकिन जो नई प्रदेश अध्यक्ष हुई हैं रिबू श्रीवास्तव जी, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बिना कहे बिना मुझे बताए, मैं जाना ही चाहती थी कि मैं जाऊँ कुछ पद ले लूँ, और उन्होंने मुझे दे दिया। तो ये जिम्मेदारी मैं बहुत ईमानदारी से निभाऊंगी। बहनें तो आई नहीं हैं, यहाँ 10 विधानसभा है, 10 विधानसभाओं में 10 विधानसभा महिला रहेंगी, जिनको मैं उनको प्रशिक्षण दूंगी कि वो विधानसभाओं में महिलाओं को बढ़ाएं, पदाधिकारी बनाएं। जिले पर भी जिला अध्यक्ष को भी बताएंगे कि वो भी जिले पर भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएं, और महिला जो हमारा संगठन है इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। जी, जिले के दोनों लोकसभा सीटों पर किस तरह से महिला मोर्चा आपका सहयोग करेगा पार्टी का? महिला मोर्चा का संगठन जा रहे हैं ना तैयार करने, जो थोड़ा कमजोर है इसको मजबूत करेंगे। और 2024 का चुनाव आजमगढ़ जिला ही नहीं पूरा प्रदेश बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगा, बहुत बढ़िया सीट लाएगा, और इस बार की सरकार केंद्र सरकार बदलेगी जरूर, ये हम लोगों का पक्का निर्णय है। महिलाओं के सबसे बड़ा दर्द महंगाई होती है, तो महिलाओं के बीच में किस तरह से बात रखेंगी महंगाई? महिलाओं के बीच में रखेंगी, अगर 5 किलो गेहूं चावल पर महिला अगर खुश हैं तो गैस सिलेंडर उन्हीं का है कार्य क्षेत्र, वो कितना महंगा हो गया है, और सब्जियां कितनी महंगी हो गई हैं। तो एक तरफ महंगाई, एक तरफ दाम कर रहे हैं 5 किलो, तो एक तरफ तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा महंगाई तो कमर तोड़ करके जो लोग 5 किलो पा रहे हैं वो भी परेशान है, जिससे भी पूछिए सरकार से सभी परेशान है। ये 5 किलो वाला सिस्टम खत्म होने वाला था, लेकिन 24 का दे करके सिस्टम अभी जारी रखे हैं। 24 में सरकार को महिलाएं उखाड़ सकेंगी। जी, समाजवादी पार्टी की महिलाएं जितनी पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कमेटी से लेकर के बूथ कमेटी तक सभी लामबंद हो गई हैं इस सरकार को हटाने के लिए। किसी भी कीमत पर महिलाओं को ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि घर में गृहस्थी का काम महिलाएं ही देखती हैं, गृहस्थी वही चलाती हैं, तो उनको कष्ट है कहीं न कहीं। तो इस बार का 24 का चुनाव गठबंधन का रहेगा, भाजपा का नहीं रहेगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरा की चुंगी आजमगढ़ के प्रांगण में शनिवार को विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता SN राम संयुक्त निदेशक आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उषा आर्या, जिला महामंत्री महिला मोर्चा प्रकोष्ठ आजमगढ़ एवं विशिष्ट अतिथि माधुरी दुबे, जिला अध्यक्ष जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ भाजपा आजमगढ़ द्वारा प्रतिभाग किया। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रशिक्षार्थियों द्वारा विभिन्न व्यवसायों द्वारा मॉडल एवं जॉब्स की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका मुख्य अतिथि द्वारा अवलोकन किया गया था। संस्थान स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कुंदन कुमार फर्मा, दिशा एंटरप्राइजेज नरौली आजमगढ़ को भी सम्मानित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थान के कार्यदेशक रविंद्रनाथ यादव, अजय कुमार यादव, शिव कुमार, अश्विनी कुमार पांडे एवं अनुदेशक प्रियंका राजपूत, संजीत बेरा, प्रेमराज, अरविंद कुमार उपाध्यक्ष एवं संस्थान के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। का प्रोग्राम है विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो पुराने जो प्रशिक्षार्थी जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं, जैसे पहला स्थान पाए हों, चाहे सेकंड पोजीशन पाए हों, चाहे ऐसे भी प्रशिक्षार्थियों को हम लोगों ने बुलाया है जो प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद कई अच्छी जगहों पे लग गए हों, चाहे कहीं पे जॉब में हो
उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और मेन फोकस हम लोगों का ये रहेगा कि हम लोग जो बच्चे हैं उनको जो वर्तमान जो डिमांड है इसके माध्यम से अनेक कार्यक्रम करवाए जाते हैं कि ताकि बच्चे परिचित हों कि वाकई नीड्स क्या है, किस टाइप की स्किल्स चाहिए, चाहे उनको जो है किस तरह से स्किल्स अपने अंदर अडाप्ट करनी है कि वह जो है जो आज की डिमांड है इंडस्ट्री की उसके अनुरूप उनको बेटर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो उसके लिए जो है तमाम प्रतियोगिताएँ कराई जाती हैं, जैसा कि अभी आपने देखा है आज के बच्चों को थोड़ा सा लीक से हटकर कुछ अलग ट्रेनिंग भी देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों का जो है चहुमुखी विकास का तो मेन पर्पज़ यही है और कि जो है अधिक से अधिक कौशल का प्रचार प्रसार हो। बच्चे अच्छे, यहाँ तक कि हमारे जो बच्चे जो ITI में हैं इनके अलावा जो बच्चे हमारे अभी नहीं ITI से जुड़ पा रहे हैं, तो हम लोग जो इनके माध्यम से उनको भी मैसेज देना चाह रहे हैं और कि वो भी बच्चे जो हैं ITI से और जो है अपने कौशल में जो है ट्रेनिंग लेकर जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। देखिए जितनी भी हमारे यहाँ ट्रेडें चल रही हैं सबकी सब जो है बहुत अच्छी ट्रेडें हैं और सब में एम्प्लॉयमेंट के पर्याप्त अवसर हैं। यदि बच्चे कायदे से ITI कर लें, सीख लें तो उनको जो है एम्प्लॉयमेंट की कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो है वेरियस प्रोग्राम इसलिए कराए जाते हैं कि ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं बच्चों के अंदर जो हमारी जो ट्रेड चल रही है उनके अंदर रुझान पैदा हो और इसका अधिक से अधिक बच्चे हमारे लाभ उठाएं। देश के लगभग 15,000 सभासदों को भी अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति पेंशन, वेतन भत्ता सहित 7 सूत्रीय मांगों को संवैधानिक तरीके से लागू करने की सरकार से मांग की जा रही है। इसके लिए सभी सभासदों को एक मंच पर आना होगा और मजबूती से लड़ना होगा। उक्त बात इन सभासद एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज इंसान एडवोकेट ने सिधारे स्थित मंगलम मैरिज लॉन में शनिवार को सभासद एसोसिएशन सम्मेलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि सभासद जनता के बीच में हर समय बना रहता है, उसके पास किसी तरीके का कोई अधिकार न होने के कारण जनता के बीच में किए वादों को पूरा नहीं कर सकता। आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में कभी भी सभासद के अधिकार की बात किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक दल द्वारा कभी नहीं की गई। हमारा संकल्प है, यदि सरकार हमारी बात 7 सूत्रीय मांगों को पूरा करती है तो जनता से किए वादे व नगर के विकास कार्य के लिए सभासद अपनी जान लड़ा देंगे। 7 सूत्रीय मांगों के लिए सरकार से मांग की जा रही है, जिस पर विचार कर उसे लागू करवाना हमारा उद्देश्य है। प्रदेश अध्यक्ष ने पुनीत राय सभासद अराजीबाग को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही मनोज गुप्ता को प्रदेश महामंत्री घोषित कर उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नवागत जिला अध्यक्ष पुनीत राय ने कहा कि हमें राज्य वित्त आयोग में हिस्सेदारी चाहिए, ग्राम प्रधानों की तरह हमें वित्तीय अधिकार चाहिए। सभासदों का भी खाता खोला जाए तथा अपने वार्ड में विकास कराने के लिए विकास निधि दी जाए। जिला योजना समिति के सदस्य व सभासद मोहम्मद अफजल ने कहा कि सभासदों की 20 लाख रुपए की वार्षिक निधि बनाई जाए। 25,000 मानदेय व यात्रा भत्ता के साथ 5,000 रुपए पेंशन तथा आश्रितों को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। जिला अध्यक्ष पुनीत राय व मोहम्मद अफजल ने सभासद एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार को अंगवस्त्रम व माल्यार्पण कर स्वागत किया। सम्मेलन की अध्यक्षता राजेश कुमार व संचालन पूर्व सभासद तारिक फैसल ने किया। कार्यक्रम में 3 नगर पालिका व 13 नगर पंचायतों के सभासदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर अतुल सिंह, सत्येंद्र कुमार, संतोष चौहान, शैलेंद्र कुमार, मिथुन निषाद, दिनेश विश्वकर्मा, अजीजुर रहमान, राजू यादव आदि लोग शामिल रहे। 754 नगर पंचायत नगर पालिका के सभासदों को किसी तरीके से कोई वित्तीय प्रशासनिक अधिकार नहीं है, जो कि वहीं पंचायत एक्ट के तहत प्रधानों को सभासद के अनुपात में करोड़ों का बजट होता है। वहीं सभासद को 1 रुपए का कोई बजट न होने के कारण सभासद एसोसिएशन राष्ट्रीय संगठन बन करके मैं, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश के 75 जिले में भ्रमण कर रहा हूं और मांग कर रहा हूं कि सभासद को भी अन्य जनप्रतिनिधि के बाद पेंशन, वेतन, भत्ता, मानदेय और निधि बनाई जाए। 20 लाख निधि बनाई जाए, 25,000 मानदेय, 5,000 पेंशन, ऐसे ही 7 सूत्री मांगे हैं। पूरे प्रदेश के 75 जिले के सभासदों के साथ अन्याय अनवरत हुआ है, पूर्व के इतिहास से लेकर आज वर्तमान तक। निश्चित तौर पर आने वाले समय में पूरे प्रदेश के सभासदों के साथ लखनऊ में एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक ढंग से कार्यक्रम होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी बात को बताने का काम करेंगे। इसके पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कई दर्जन विधायक, कई दर्जन सांसद सभासद की मांग के समर्थन में हैं। जिस दिन लखनऊ कार्यक्रम होगा आपको संख्या, ताकत, माननीय विधायकों का समर्थन दिख जाएगा। अगर पालिका परिषद के चेयरमैन और नगर पंचायत के चेयरमैनों का सहयोग नहीं मिला सभासदों को और उनके हक अधिकार के लिए चेयरमैन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चेयरमैन का अलग प्रश्न है, सभासद का अलग प्रश्न है। चेयरमैन
अगर चाहे तो हम लोगों के परिवार का मेंबर है, साथ में आ सकता है। अगर नहीं आता है तो भी स्वागत है, आता है तब भी स्वागत है। तो कितना बजट जो होना चाहिए सभासदों की, और क्या कम से कम 20 लाख रुपया। क्या आप लोगों को तनख्वाह जो है वेतन मिलना चाहिए? बिल्कुल, मानदेय अगर प्रधानों को मानदेय है, जनप्रतिनिधि हैं, ब्लॉक प्रमुख को है, जिला पंचायत अध्यक्ष को है, सांसद विधायक को है, सांसद विधायक को जनता चुनती है। 3 लाख के क्षेत्रफल वाले को 5 करोड़ की निधि है, लाखों रुपया मानदेय है, तो क्या 2000 वाले को 20 लाख नहीं होना चाहिए? एक कानून एक देश है, तो निश्चित तौर पे सभासद को न्याय मिलना चाहिए, सभासद को निधि होनी चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में 2024 के चुनाव में पूरे प्रदेश के 12,600 सभासद अपनी बात को, अपने लोकतंत्र ढंग से अपनी बात को हम लोग बताने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे आपको मैं पुनः बताया, सत्ता पक्ष के कई दर्जन विधायक साथ में हैं, लखनऊ में हमारे सब लोगों की मदद में साथ में रहेंगे। कार्यक्रम था, सम्मेलन समारोह था आज, सभासद एसोसिएशन और सम्मान समारोह आज ये हम लोगों ने यहाँ पर रखे थे। मेन उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज निशान साहब आए थे, प्रदेश अध्यक्ष फखरुल्लाह खान साहब आए थे। हम सभासद की लड़ाई के लड़ने के लिए, हमारा मानदेय के लिए लड़ाई थी। हमें सभासद की एक हमें कार्य योजना होना चाहिए, हमें मानने का वित्त का अधिकार मिलना चाहिए, हमें पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिए। हम सभासद 13 पंचायत नगर पालिका के सभासद और 3 नगर पालिका का अध्यक्ष, 238 सभासद आज हमारे फोन कहने पे लोग मौजूद थे। आज एक ऊर्जा दिया गया उन लोगों को, आपकी लड़ाई, आपकी लड़ाई माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। हम सभासद की जो एक मान एक मनसा है, हमें भी हक मिलना चाहिए। एक गांव का प्रधान है, उनको 5,000 रुपये सैलरी मिलती है, उनके खाते में आता है, हमारे पासबुक पे भी हमें सभासदों के खाते में आना चाहिए, मानदेय होना चाहिए, वित्त का अधिकार मिलना चाहिए। हम एक छोटा सा कार्य करते हैं तो चेयरमैन ईओ साहब के पास एक प्रस्ताव लेके जाते हैं कि हमारे यहाँ नाली टूट गई है, पटिया टूट गई है, उसके लिए होना वित्त का अधिकार हमें मिलेगा। तो हम ये कार्य योजना जनता के बीच में, जनता ने जिताया, जनता के हित के हम कुछ काम कर सकें, यही हमारा उद्देश्य था। आज ये बैठक थी। सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निशान साहब को किया गया, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष को हमारे किया गया है, और जिला अध्यक्ष पुनीत राय को यहाँ नामित किया गया है, मोहम्मद अफजल मुझे नामित किया गया है, तारिक फैसल को सम्मानित किया गया है, सतेंद्र गौतम को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। इतने लोग हमारे थे, बाकी नगर पालिका आजमगढ़ के सारे 2500 मेम्बरान यहाँ मौजूद थे। शनिवार को करतालपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में स्काउट गाइड शिविर का समापन भव्य तरीके से किया गया। समापन शिविर के अवसर पर प्रतिभागी कब बुलबुल स्काउट और गाइड के बच्चों ने विभिन्न आकर्षक तरीके से विभिन्न प्रकार के तंबुओं को बनाकर उसका प्रदर्शन किया। इस शिविर में बच्चों को आपदा के समय राहत कार्यों में योगदान देने की सीख दी गई। प्रतिभागी बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक उपचार, तंबू लगाना, गांठे लगाना आदि की जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को समाज सेवा के लिए प्रेरित किया गया। शिविर में प्रशिक्षक अवधेश यादव एवं अरुण यादव ने प्रतिभागियों को जीवन व सामान्य दैनिक क्रियाओं संबंधित ज्ञान प्रदान करते हुए स्काउट एंड गाइड नियमों की आवश्यकता आदि के विषय में बताया। विद्यालय की निदेशका श्रीमती स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने शिविर में प्रतिभाग किए बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित एवं संकल्पित किया। प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका सारस्वत पांडे ने बताया कि हमारा विद्यालय न केवल शिक्षा अपितु शारीरिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र सेवा के लिए भी संकल्पित है। इस हेतु विद्यालय में एनसीसी, स्काउट गाइड का भी प्रशिक्षण किया जाता है। इस 3 दिवसीय शिविर में बच्चों को उनके दैनिक और सामाजिक जीवन के पहलुओं को समझाया गया। Tiger Patrol, stand at ease. Ready for inspection. Stand at ease. Attention. Hands up. Welcome, clap, go. उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ के तत्वावधान में निःशुल्क त्रैमासिक पौरोहित्य प्रशिक्षण का शुभारंभ शुक्रवार को श्री विष्णु जी संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महलिया शाहगढ़ में हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत महाविद्यालय के भूतपूर्व प्राचार्य साडवेद उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन निःशुल्क त्रैमासिक पौरोहित्य प्रशिक्षण शिविर के शुभारंभ अवसर पर पौरोहित्य प्रशिक्षक शुभम उपाध्याय एवं प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चारण तथा पूजन पाठन में किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि में जहां समाज में पौरोहित्य के धर्म और महत्व का वर्णन किया, वहीं पौरोहित्य प्रशिक्षक शुभम उपाध्याय ने संभाषण का प्रारंभ
स्वस्ति वाचन से करते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे इस निःशुल्क प्रशिक्षण अभियान के बारे में विस्तृत रूप से बताया। संस्कृति में संस्कृत के महत्व का व्याख्यान किया। बताया कि पुरोहित का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है, जो हमारी भारतीय परंपराओं का जन्म से मृत्यु तक पालन करवाने में अपनी भूमिका निभाता है और एक परंपरागत समाज का निर्माण कराता है। 16 संस्कार में प्रशिक्षण पुरोहित की आवश्यकता होती है, इसलिए बिना प्रशिक्षण के पुरोहित नहीं बना जा सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मकांड एवं ज्योतिष का सूर्यास्त होने से बचाने का कार्य यदि किसी ने किया है तो वो संस्कृत सेवा संस्थान लखनऊ है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के तत्वाधान में जो गत कई वर्षों से पौरोहित प्रशिक्षण का कार्य हो रहा है, ये जो कि बहुत प्रशंसनीय है। आने वाले कल के लिए जो ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम कार्य है। जैसा कि इस समय में जिस प्रकार के पौरोहित्य का सूर्य अस्त हो रहा है और उस सूर्यास्त को सूर्योदय करने का अथक प्रयास उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का रहा है, जिसमें अनेकानेक विद्यार्थी लाभान्वित होकर के गत वर्षों से अपने कर्मकांड क्षेत्र में उतर करके अपना नाम रोशन कर रहे हैं। और आज इस संस्था के अंतर्गत श्री विष्णु जी उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय में इस पौरोहित्य प्रशिक्षण का कार्य आज प्रारंभ हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कर्मकांड क्षेत्र एवं व्याकरण क्षेत्र के उद्भट विद्वान, पूर्वांचल में जिनका नाम बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता है, ऐसे परम आदरणीय हमारे गुरुजी श्री पंडित रामप्रसाद उपाध्याय जी जो मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता निभाए थे और आशीष प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की प्रशंसा। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम affiliated to UP board, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर आजमगढ़, affiliated to CBSE, admission open for classes nursery to 9th and 11th, dedicated, experienced and well qualified staff, computer science from class 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh, admission open, play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well-qualified teaching staff, well-designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.